हेलो फ्रेंड, मैं गोपाल गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में ग्रामर के में नाउन के बारे में जाना था। चलिए इसी कड़ी में आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन के बारे में। एक्चुअली में प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। इसकी यदि हम डेफिनेशन बोले तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा है राम इज अ टीचर, तो राम क्या है? नाउन है। क्या है? राम नाउन है। लेकिन इसमें हमने देखा राम डज नॉट टीच एनी बुक, तो हमने यहाँ पर राम लिख दिया। तो यहाँ पे जो राम लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब नाउन यूज हो जाता है तो दूसरी बार में प्रोनाउन यूज करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बार बार हम नाउन का उपयोग नहीं कर सकते। एक बार नाउन का उपयोग हो गया तो दूसरी बार में हमको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रोनाउन का। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ही का यूज कर लिया है। चलिए इसको आगे देखते हैं। जैसे इसमें हमने सेंटेंस को सुधारते हुए बताया आपको कि राम इज अ टीचर। क्या? राम इज अ टीचर बट ही डज नॉट टीच एनी बुक। तो यहाँ पे ही वर्ड क्यों यूज किया? यहाँ पर राम यूज किया था तो ये रॉन्ग था। क्या था? रॉन्ग वर्ड था, क्योंकि राम तो एक नाउन है लेकिन हमको क्या करना था? प्रोनाउन यूज करना था। इसीलिए हमने क्या कर दिया? प्रोनाउन। तो राम की जगह पे हम कौन सा यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन ही। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। और अब जैसे प्रोनाउन के यहाँ पर कुछ टाइप्स बताए हैं। जैसे प्रोनाउन के टाइप्स वैसे तो 9 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक क्या है? डबल बार लिख गया है पर्सनल प्रोनाउन, इसीलिए 10 हो गए हैं। जैसे इसमें पहला लिखा है कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा दिया है पर्सनल प्रोनाउन, 2 बार लिख गया है। चलिए कोई बात नहीं। पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और एम्पैथिक यानी दृढ़तावाचक, इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक, और रेसिप्रोकल यानी परस्परवाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 और है, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। इंट्रोगेटिव यानी जानते ही हो? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव हो गया, उसके बाद में रिलेटिव यानी संबंधवाचक। अब हम एक एक से, हमने 10 टाइप के प्रोनाउन पढ़े हैं तो हम एक एक से उनको क्या करेंगे? जानेंगे, एवरी प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है पहला? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। तो देखते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम में क्या है? आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन सभी को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मैं, हम, आप, वह वे व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा आई एम डलर्ड, तो आई वर्ड है, जो आई वर्ड यदि आता है एग्जाम में कि आई कौन सा प्रोनाउन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल। चलिए आगे देखते हैं। देखो इसमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि बी आर क्रेडिलस, तो यहाँ पर जो बी यूज हुआ है वो कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन। यानी हमको पहचानना है प्रोनाउन को। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब पर्सनल प्रोनाउन के
अपन ने कुछ टाइप बताए हैं, जैसे कुछ टाइप पर्सनल प्रोनाउन को कैसे इंडिकेट किया गया है अलग अलग चीज़ों में। जैसे पर्सनल प्रोनाउन 3, जैसे हमने बोला था ही, सी, इट, आई, बी, यू, ये होते हैं। लेकिन ये 3 अंग्रेजी में इन्हें 3% में बांटा है। कितने परसेंट बांटा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, जो बोलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे आई और बी कौन होते हैं बोलने वाले? आई और बी कौन से होते हैं? आई और बी। तो यानी ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन में यदि कोई पूछता है आपसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। हु स्पीक, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो कौन सा होता है? आई और बी। कौन सा होता है? आई और बी। सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला, यानी लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं। तो कौन होता है? बस सिर्फ यू होता है। वो कौन सा होता है? यू को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन बकाया बचे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बस जाना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसन करता है वो सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा आता है? पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? चलिए पजेसिव के बारे में जान लेते हैं। पजेसिव में नहीं होता है एनी, पजेसिव में नहीं होता है स्वामित्व बोधक। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पोसेस नाउन कॉल्ड इज पजेसिव। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को अधिकारी के लिए प्रयोग होता है उसे पजेसिव, यानी अपना मालिकाना अधिकार जताता है किसी वस्तु पर, तो उसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए, जैसे हमने बोला, यहाँ पर देख रहे होगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, द कैस्टल इज योर, यानी योर्स जो वर्ड यूज हुआ है उसने बोला कैस्टल योर्स, यानी मालिकाना अधिकार बता रहा है वो कैस्टल पे, किले पे। दोज प्लेसेस आर देयर, यानी इस पे भी अधिकारी हो गया। दिस बिल्डिंग इज माई, तो माई भी हो गया। आई डोंट लाइक योर ब्रदर, यानी योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से, ये गोल में पैक कर दिए उनको पजेसिव। एंड पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना भी हो सकता है, यानी जो पजेसिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग अगर अपन बिना नाउन के भी करना चाहें तो वही कर सकते हैं। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या? रिफ्लेक्सिव के साथ में रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की एग्जांपल दी हुई है इसमें, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें कौन से वर्ड आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, यानी स्वयं या खुद का बताते हैं तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। और रेसिप्रोकल दिस, दैट, दी। जैसे हमने कहा आई इंगेज्ड माई सेल्फ दिस वर्क, यानी दिस कौन सा हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। कौन सा हो गया? और माई सेल्फ कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसमें, यदि आप देख रहे हो तो, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर एक और दिया है, वी कांट सेव अवर सेल्फ, यानी हमने जो वर्ड यूज किया है देखा होगा अवर सेल्फ। अवर सेल्फ किसके लिए? रिफ्लेक्सिव। और दिस कौन सा? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है एम्फैथिक, यानी दृढ़तावाचक। एम्फैथिक यानी क्या होता है? दृढ़तावाचक, यानी स्वयं के अधिकार जताने के लिए। जैसे माई सेल्फ, इसमें देख रहे हो आप स्क्रीन पर, माई सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग कर्ता के ऊपर दबाव डालने के लिए किया जाता है। इन्हें एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है उस पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला आई माई सेल्फ हैव डन, यानी इसमें कर्ता पर दबाव डाल रहा है कि मैं स्वयं ही कर दूंगा ये काम, तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? एम्पैथिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। बी अवर सेल्फ टॉक टू हिम, यानी यहाँ पर अवर सेल्फ वर्ड हुआ तो यहाँ पे एम्पैथिक का प्रयोग हुआ। ठीक है, यानी दबाव डाल रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम।
इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच डज द प्रोनाउन द प्रोनाउन विच डज नॉट the pronoun which does not refer to any defined or things called indefinite pronoun। ठीक है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ड दिए होंगे, देख रहे हो आप स्क्रीन पर, देखो आप कुछ वर्ड है। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन की यदि अपन बात करें तो वन, कौन सा, वन, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, एवरीबॉडी, सम, एनी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू, नो वन एंड नन। यानी हमको ध्यान रखना होगा कि ए वर्ड यदि आते हैं तो वो कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक प्रोनाउन, यानी जिसमें वितरण की बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वितरणवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इसके अंतर्गत ईच एंड आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ईटीसी, यानी इन शब्दों का उपयोग होता है तो उसे कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, वितरणवाचक। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है, यानी विभाजन के रूप में बात होती है, उस नाउन के बदले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी ईच का यूज हम कब करते हैं, जब प्रत्येक का अर्थ निकलता है तो हमको किसका यूज करना होता है, ईच का। लेकिन आइदर का यूज कब करते हैं, दो में से एक, जब दो में से किसी एक का वर्णन करना हो तो किसका करेंगे, आइदर। जैसे हमने कहा आइदर ही और हिज फ्रेंड इज कम, तो किसका यूज कर लिया, दो में से एक का वर्णन। नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। जैसे हमने कहा नाइदर राहुल नॉर हिज ब्रदर इज थीफ, यानी दोनों में से कोई भी चोर नहीं था। हमने एग्जांपल दिया जैसा नाइदर, यानी दोनों में से एक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, पारस्परिक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी का संबंध बताते हैं एक से दूसरे के साथ में, ईच अदर, एनी, वन एंड अदर, ईच अदर, वन एंड अदर। जैसे हमने बोला डोंट टॉक टू ईच अदर, यानी आप एक दूसरे के साथ बात मत करो। ठीक है, जैसे हमने कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं तो चलिए वो देख लेते हैं। इंडिया एंड ब्राज़ील हेल्प ईच अदर, यानी इंडिया और ब्राज़ील एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका हेल्प वन एन अदर, तो एन अदर में भी आ गया, तो ये भी कौन सा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो वैसे आप जानते ही हो, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक प्रोनाउन, यानी कौन सा प्रोनाउन होता है, प्रश्नवाचक। द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने कुछ इसमें वर्ड इंडिकेट किए गए हैं WH फैमिली के। हु यानी क्या होता है, कौन, हु यानी क्या, हु यानी किसको, हु यानी किसका, विच यानी कौन सा, यानी व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हाई यानी क्यों, हाउ यानी कितने या फिर कैसे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उदाहरण। अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के। जैसे इसमें दिया है व्हाट आर यू, यानी व्हाट का यूज हो गया, हु आर यू यानी हु का यूज हो गया यहाँ पर इंट्रोगेटिव में, व्हाट का हो गया, हाउ डू यू डू यानी व्हेन डू यू डू। देखो अलग अलग वर्डों का हमने क्वेश्चन वर्ड के रूप में देखा। चलिए इसको आगे देखते हैं। एक और रह गया है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले
वाले संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करता है वह रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यानी जो क्या करता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यानी दो वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है। और दो वाक्यों में जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध प्रकट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी संबंधवाचक सर्वनाम है, दो वाक्य आएंगे, उसमें दो वाक्यों को जोड़ेगा, एक दूसरे का संबंध बतलाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो क्वेश्चन वर्ड है उन्हीं का यूज किया जाता है, लेकिन अर्थ का अलग बदल जाता है। जैसे हु का मतलब क्या होता है? जो या जैसे। हु में नहीं जिसने या जिसको, बेच, हुज, बॉट, वेयर, यानी अलग अलग जगह। जैसे हु और हुज का जैसे सब्जेक्ट की कंडीशन में हुम का यूज किस कब करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। बिच का निर्जीव के लिए। हुज का किसकी? पजेसिव के लिए। बॉट एनी क्वेश्चन पूछने के लिए। वेयर एनी प्लेस के लिए। दैट नॉन लिविंग एंड लिविंग को ऐड करने के लिए। चलिए कुछ किसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, दिस इज द डैम, यह डैम है, बिच माई फादर बुल्ट, यानी वो बोलता है कि यह वह डैम है जिसे मेरे फादर ने बनवाया था। यानी संबंध बतलाया डैम का, तो ठीक है ना। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैव एवर लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो दैट से कनेक्टर्स हुआ है, कनेक्टर्स का यूज यानी रिलेशन बतलाया एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से, तो क्या हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द थीप हु हैज स्टोलन माई बैग, यानी वह चोर है जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो हु आ गया। तो इस आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दे। धन्यवाद। इसके आगे